हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब बीएससी नर्सिंग पीपीएमईटी 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। पंजाब के अंदर बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है। पीपीएमईटी 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब बात बड़ी यह है कि आखिरकार क्या कट ऑफ रहेगी और कौन से हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, पिछले साल से ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं कि कम क्वालिफाई हुए हैं, कम से कम कितनी स्कोर पर जो है आप काउंसलिंग करा सकते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। देखो बेटा, ये बात तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है पंजाब से, तो इसके लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हर साल पीपीएमईटी के नाम से फॉर्म फिल करवाती है। और बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है जो बायो के बॉयज एंड गर्ल्स कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा, बात बड़ी यह है कि भाई इस बार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इस बार जो रिजल्ट आया है, कल ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था बेटा, कल ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। आप खुद ही देख सकते हैं बेटा। मैं अभी रिजल्ट की आपको पीडीएफ जो है वो भी बता दूंगा, है ना। कल 12 जून को आपका रिजल्ट आया था, ठीक है ना। हाँ, पहले हम क्वालिफाइंग स्कोर देख लेते हैं। देखो, क्वालिफाइंग स्कोर का मतलब है इतने नंबर आपके होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं बेटा, है ना। काउंसलिंग के लिए जरूरी अंक, है ना, काउंसलिंग के लिए कंपलसरी है इतना स्कोर। देखो बेटा, यहां पर क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिएगा। सबसे पहले ये तो है आपकी मेरिट यानी रैंक, ये है आपके मार्क्स स्कोर, और ये है परसेंटाइल। अगर बेटा आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपका मेरिट 7633 या इससे कम होना चाहिए। मैं जनरली ये कहूँगा कि आपकी मेरिट 1 से लेकर के और 7633 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके नंबर बेटा 48.75 या इससे ऊपर है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, और आपके परसेंटाइल बेटा 50 या इससे ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ऐसे ही एससी कैटेगरी में अगर आपका मेरिट क्रमांक 1 से 9525 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। या आप ऐसे कह दो कि जिनके नंबर 45 या इससे ऊपर हैं या जिनके परसेंटाइल 40 या इससे ऊपर हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और सेम ओबीसी के मामले में भी यही है, 1 से लेकर 9525 रैंक तक आप क्वालिफाई हैं बेटा, या आपके स्कोर 45 या इससे ऊपर हैं तो आप क्वालिफाई है, मतलब आपके रिजल्ट में 40 परसेंटाइल या इससे ऊपर है तो आप क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन पिछले साल की अगर बात करूं, ये तो 2026 की बात है बेटा। जानते हो आप पिछले साल क्या था 2025 में? 2025 के अंदर बेटा 1 से लेकर के 6674 रैंक तक बच्चे क्वालिफाई थे बेटा जनरल कैटेगरी में। तो इस बार 1000 जनरल में ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल ओबीसी और एससी कैटेगरी में 1 से लेकर के 7923, है ना, 7923 इतने बच्चे क्वालिफाई थे। इस बार 9525 है, मतलब 2000, ऑलमोस्ट आप 1500 ज्यादा। तो इस बार पिछले साल से काउंसलिंग में लगभग 3000 बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है बेटा। ओके, अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की। अगर अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं बेटा, तो मैं पहले आपको बता दूं,
ये हमारे पंजाब के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। आप खुद ही देख लो बेटा, ये पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें सबसे पहला ही पहला कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोंडवाल साहिब, और चौथा बेटा है गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बादल, और पांचवा जो है बेटा वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट, और छठा जो है बेटा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग फेजील का। ये टोटल 6 कॉलेज है बेटा, एक नाम यहाँ पर रिपीट हुआ है ना। तो ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, 6 गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज। तो बीएससी नर्सिंग के 6 कॉलेज है बेटा, है ना। हाँ जी, और इनमें बेटा 350 प्लस सीट है, ठीक है कि नहीं। सीट थोड़ी बहुत प्लस भी हो सकती है, मतलब 300 से ऊपर सीटें हैं बेटा। अब देखिएगा, इतनी तो चलो बात हो ही चुकी है, और प्राइवेट के कॉलेज तो बहुत सारे हैं बेटा। अब बात यह है, ये आपका देखो बेटा, ये आपका रिजल्ट है ना। ये आपका यहाँ पर रिजल्ट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ के रूप में ही आया है बेटा, है ना। तो आप इस पीडीएफ में अपना नंबर, रोल नंबर डाल के सर्च करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये रिजल्ट अपलोड भी करवा दिया है बेटा, है कि नहीं। विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जो है मैंने ये रिजल्ट अपलोड करवा दिया है। अभी कॉलेज की लिस्ट तो इन्होंने डाली नहीं है बाकी तो। अब देखो बेटा, यहां पर अगर अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो पहले मैं गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है ना वो क्या रह सकती है वो आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ, है ना। अब देखो बेटा, जनरल कैटेगरी की अगर अपन कट ऑफ की बात करें ना, तो जनरल की कट ऑफ जहां तक मुझे लगता है बेटा, अगर बहुत ज्यादा ही डाउन होती है ना तो 77 तक नीचे आएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। तो 77 से लेकर के 80 से ऊपर जिनका भी स्कोर है उन सबको सीट मिलेगी। मे बी 77 तक भी मिल सकती है, बाकी 80 से ऊपर तो श्योर मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग बेटा 76 से लेकर के 79 के आसपास रहेगी। 79 से जिनके ऊपर है या 78 से जिनके ऊपर है उनको मिलने का पूरा चांस है बेटा। ओके, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ के लगभग आसपास ही रहेगी बेटा। आप मान के चलिए 74 से लेकर के और 76 प्लस। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है बेटा वो मुझे लगता है कि 71 से लेकर के और 73, है ना। ये लगभग कट ऑफ रहने की संभावना है बेटा। अब इसके बाद में एसटी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एसटी की भी लगभग आप यही मान के चलें 70 से 72 प्लस। अब जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं ना, स्पेशल कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, है ना। स्पेशल कैटेगरी में जैसे कि पर्सन विद हैंडीकैप्ड, है ना, या जो है एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर चाइल्ड्स, या जो डिफेंस पर्सन है उनके चाइल्ड, है ना, या कोई राइट्स वगैरह में शहीद हो गए उनके बच्चे, है ना। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको लगभग बेटा मुझे लगता है कि 68 प्लस 60 प्लस तक उन्हें सीट मिल जानी चाहिए।
मैंने 60 प्लस ज़्यादा कम लिख दिया है, इससे 2 नंबर ऊपर ही रहेगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है बेटा, तो ये लगभग इसके आसपास कट ऑफ रहेगी। इसमें बेटा प्लस माइनस 1 हो सकता है। जो ये ऊपर वाली रेंज है ना, इससे ऊपर अगर आपका स्कोर होगा तब तो 100% आपको सीट मिलेगी, है ना। हाँ, और ये जो नीचे वाली रेंज है ना बेटा, कट ऑफ यहां तक डाउन होने की संभावना है राउंड 2 और राउंड 3 तक, है ना। यहां तक भी कट ऑफ डाउन हो सकती है, ठीक है ना। यहां तक भी 70-80% चांस है कि मिल जाए, इससे ऊपर तो पक्का ही मिलेगा। जनरल को 80 प्लस पर, ओबीसी को 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस को 76 प्लस, एससी को 73 प्लस, एसटी को 72 प्लस पर। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिएगा, ये तो सारी बात हो ही चुकी है। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बेटा, प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ, है ना। अब बेटा मैं प्राइवेट की कट ऑफ बताऊं इससे पहले आपको मैं एक बात यहां पे और बताना चाहता हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास कल से बहुत से बच्चों के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि विजय सर, हमने इस बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, हम नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप 2026 के लिए 2027 के लिए बैच लॉन्च करिए। तो बेटा देखो, पीपीएमईटी का 2027 के लिए बैच अपन ने लॉन्च कर रखा है। बहुत सारे बच्चे इस बैच में इनरोल भी हो चुके हैं। अगर आप भी इनरोल होना चाहते हैं बेटा पीपीएमईटी 2027 के लिए, और क्लासेज इसमें बेटा अपन प्लान कर रहे हैं आफ्टर 1 वीक, है ना। इसी महीने में अपन क्लास चालू करेंगे भाई, है ना। जून के लास्ट वीक से पहले पहले, मतलब 7 डेज में हम क्लास चालू कर देंगे। जिनको भी बैच बाय करना है, आज ही आप इस बैच से क्या करिएगा बेटा, जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 990 रुपये में ये बैच आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट लाइव क्लासेज, डाउट सेशन, नोट्स, पीवाईक्यू, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8302199394 पर। ये आपका विजय एजुकेशन, ये जो बैच है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मिलेगा। आप अपने मोबाइल के अंदर बेटा विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करिए और आप बैच को ज्वाइन कर लें। अगर आप खुद से बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके या इस नंबर पर किसी और से फोन पे गूगल पे डलवा के भी आप अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और vijayeducation.com के नाम से अपनी वेबसाइट है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप बैच बाय कर सकते हैं। ओके, हाँ। अब बेटा इसके अलावा अगर अपन बात करें प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ की, तो बेटा प्राइवेट की तो सीटें बहुत है ना। प्राइवेट की तो सीट बहुत है, कॉलेज बहुत है ना। प्राइवेट के लगभग बेटा आप मान के चलिएगा 75 प्लस कॉलेज है, 75 से भी ऊपर कॉलेज है बेटा, जिनमें से मैक्सिमम आईएनसी वाले कॉलेज है। कुछ कॉलेज नॉर्मल भी है बेटा। अगर आप टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा उसकी कट ऑफ अलग रहती है, और मीडियम कॉलेज जो है प्राइवेट के, उनकी कट ऑफ अलग रहती है ना। तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है पहले मैं उनकी बता देता हूं। टॉप के जो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे बेटा, वो आपको मिलेंगे जनरल कैटेगरी के अंदर आप मान के चलिएगा 65 प्लस पर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 62 प्लस पर, ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस पर, एससी में बेटा 58 प्लस पर, और एसटी में भी लगभग 57 प्लस, स्पेशल कैटेगरी के अंदर 50 प्लस, जिसमें पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, डिफेंस कोटा है सारे। हाँ,
अब पीछे जो बचे हुए मीडियम कॉलेज है बेटा प्राइवेट के, वो आपको बहुत कम स्कोर पर भी मिल जाएंगे। जनरल वाले बच्चों को लगभग बेटा आप यूं समझ लीजिए 52 स्कोर तक या इससे ऊपर स्कोर है, उनको मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा बेटा ओबीसी के बच्चे हैं तो उनको 50 स्कोर तक भी मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस वालों को तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 49 तक भी मिलेंगे। एससी वाले बच्चों को लगभग 48 तक भी मिलेंगे बेटा, है ना। एसटी पर भी लगभग इसी स्कोर तक मिल जाएंगे, है ना। हाँ, तो और यहाँ पे स्पेशल कोटे के जो बच्चे हैं ना, स्पेशल कोटे के, उनको लगभग 45 प्लस तक भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये लगभग प्राइवेट कॉलेज के मामले में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में मैं आपकी मदद भी करूंगा। आप बेटा अगर काउंसलिंग के लिए अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉरम की लिंक पिन की हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल उस लिंक में डाल दीजिएगा। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह सब व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। और बेटा दूसरी बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग कब तक शुरू हो जाएगी। जनरली बेटा रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद काउंसलिंग शुरू होती है। तो आप मान के चलिएगा कि आपकी काउंसलिंग जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट वीक तक चांस तो यही है कि लगभग 25 से 30 जून तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। 30 जून तक तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपको और बोलना चाहता हूं, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। मैंने जो कट ऑफ बताई है ना बेटा, आपके अगर इस कट ऑफ से 3-3 4-4 नंबर अगर कम भी है ना, तो भी आप चॉइस फिलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करें पहले राउंड में। अगर मान लो जनरल में किसी के 75 तक स्कोर है या ओबीसी में किसी के 72 तक भी स्कोर है, ईडब्ल्यूएस में 70 तक, एससी में 65 तक भी स्कोर है बेटा, है ना, एसटी में भी 60 तक भी स्कोर है, तो पहले राउंड में और स्पेशल कोटे में 55 तक भी स्कोर है, तो राउंड फेस्ट के अंदर आप सब चॉइस जब भरो तो गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको क्या करनी है बेटा, फिल करनी है। बिल्कुल भी डरने की आपको जरूरत नहीं है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मैं पूरी आपकी हेल्प करने वाला हूं बेटा। मैं 100% आपको क्या करने वाला हूं बेटा, सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।